बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे प्रसंग है राधा कृष्ण का मल्ल युद्ध। शेरगढ़ से रामघाट 2 मील पूर्व में जमुना के तट पर स्थित है। इस गांव का वर्तमान नाम ओबे है। इस रामघाट से 2 मील दक्षिण में अक्षयवट है, जिसे भांडीर वन भी कहते हैं। इसी भांडीर वट की छाया में श्री कृष्ण बलराम सखाओं के साथ विविध प्रकार की क्रीड़ाएं और मल्ल युद्ध करते थे। यहीं पे बलराम जी ने प्रलंबासुर का वध किया था। यहाँ श्री कृष्ण सखाओं के संग कसरत करते होने से अक्षयवट के पास के गांव का नाम कासरट हो गया। कासरट शब्द का अर्थ कसरत करना या कुश्ती करना है। आज कृष्ण दाऊ सखा संग रामघाट पे गौचारण कर रहे थे। भोजन के बाद राधिका विश्राम कर रही थी। श्री कृष्ण संदेशा भेजा, अक्षयवट पे मिलेंगे, और स्वयं सखाओं के संग रामघाट चल दिए। राधा जो सखियों के संग साध्वी पूर्णमासी से सूर्य पूजा करा के अक्षयवट की ओर चली। अक्षयवट पे पहुंच के राधा सखियों के संग विहार कर रही थी। उतनी देर में श्री कृष्ण पहुंच गए। श्री कृष्ण और राधे गले मिले, फिर वहीं विहार करते हुए बताने लगे कि यह स्थान हम सखाओं के लिए कसरत का स्थान है। लता कहती हाँ, तभी तो आप सब ताकतवर हैं। ये सब सखियां हंसने लगी। कन्हैया कहते तुम क्या जानो, यहाँ जब गौ चराने आते हैं तो मल्ल युद्ध होता है। मैं उसमें बड़ा विशारद हूँ। मैंने बड़े बड़े मल्ल विशारदों को परास्त किया है। राधा बोली प्राणवल्लभ, आपने सच में मल्ल विशारदों को हराया है या खाली डींग हाँकते हो? कन्हैया कहते नहीं, सत्य कहता हूँ। राधा कहते विश्वास नहीं होता। कन्हैया कहते क्यों? राधा कहती तब आप श्रीदामा से कैसे पराजित हो गए? कन्हैया कहते कब? राधा कहती जिस दिन प्रलंबासुर को दाऊ जी ने मारा था, उस दिन आप मेरे भैया श्रीदामा से हारे थे और पीठ पे लेके आप दौड़े थे, और प्रलंब दाऊ जी को लेकर दौड़ा था। कन्हैया कहते ये संपूर्ण मिथ्या बात है। तुम क्या जानो तुम्हारा भाई मुझसे कैसे जीता था? उस साले को लड़ना भी आता है? राधा कहती मेरे भाई को गाली देते हो? जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती। कन्हैया हंस के मनाते हुए बोले अरे तू मेरी प्रिया पत्नी है तो तुम्हारा भाई मेरा साले ही तो हुआ। साले को साला न कहूं तो क्या कहूं? तेरा भाई होने के कारण ही मैंने उसे जानबूझ के जिताया था और अपनी हार स्वीकार की थी। इस विश्व में कोई मुझसे जीत नहीं सकता है। राधा कहती ऐसी बात है तो हम गोपियां आपसे मल्ल युद्ध करेंगी। अगर आप हमें पराजित कर दें तो आप यथार्थ में मल्ल हैं। कन्हैया कहते मैं स्त्रियों से युद्ध नहीं करता। राधा कहती ऐसा मत कहो, आप हमसे डरते हो क्या? कन्हैया कहते नहीं, ऐसी बात नहीं। राधा कहती तो हो जाए तैयारी। राधा के कहने से सखियों ने मल्लवेश बनाया है। स्वयं भी मल्लवेश में उपस्थित हुई। कन्हैया भी मल्लवेश में आए। पीताम्बर उतार दिया, लंगोटी में हो गए। गोपियों ने लहंगे के बीच पजामा पहन लिया, नीचे चुंदी कमर से कस के बांध ली और आभूषण उतार दिए। एक एक गोपियां ताल ठोकने लगी। मल्ल युद्ध शुरू हुआ। कभी गोपी नीचे, कभी कृष्ण ऊपर, कभी कृष्ण नीचे, कभी गोपी ऊपर। एक एक करके कन्हैया ने सब गोपियों को परास्त कर दिया। अब राधिका युद्ध के लिए ताल ठोकने लगी। राधा कृष्ण का मल्ल युद्ध शुरू हुआ तो सखियां शोर मचाने लगी। राधा कृष्ण ने अभी तो केवल पंजे से पंजे ही मिलाए थे। एक दूसरे के अंग स्पर्श से पुलकित होकर दोनों गिर पड़े। राधा उनके ऊपर चढ़ गई। राधा देख रही है कृष्ण वार नहीं कर रहे हैं, उनके श्रीअंग के सौरभ से मस्त हो रहे हैं। राधा बोली हार गए क्या? कन्हैया कहते हाँ प्यारी जी, मैं तो सदा आपके सामने हारा हुआ हूँ, क्योंकि आप मेरी स्वामिनी हो। स्वामी से सेवक कैसे जीत सकता है? इस प्रकार श्री कृष्ण राधिका से सहज ही परास्त हो गए। गोपियां ताली बजाती राधा जी की जय जयकार करने लगी। हाथ मिला के कृष्ण और सखियों ने राधा की जीत पर राधा का अभिनंदन किया। आज भी वह स्थान इन लीलाओं की स्मृति दिलाता प्रकाशित हो रहा है। प्राचीन वटवृक्ष के अंतरित होने पर उसके स्थान पर नया वटवृक्ष लगाया गया। भांडीर वन स्थित भांडीर वट दूसरी लीला स्थली है, जो यमुना के दूसरे तट पर माटछारी के पास है। राधा कृष्ण और सखियों को आज की लीला में अति आनंद आया। संध्या को सब भवन पहुंची और कृष्ण दाऊ के संग नंदगांव आए।